जय बाबा की। मैं शालिनी द्विवेदी और आप देख रहे हैं केपी एस्ट्रो साइंस। कृष्णमूर्ति ज्योतिष के इस एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे जन्म कुंडली या हॉररी कुंडली का 8वां भाव। जन्म कुंडली या हॉररी कुंडली का 8वां भाव रहस्य, अनजान या अंधेरे का भाव है। वैदिक ज्योतिष में 8वें भाव से कुछ ही बातें पता लगती हैं और उनमें भी संभावनाएं ही अधिक बताई जाती हैं, लेकिन वहीं कृष्णमूर्ति ज्योतिष में इस भाव पर ज़्यादा काम किया गया है और यह उतनी ही सटीकता से जानकारी देता है। केपी पद्धति में इस भाव के साथ भी भाव समूह या आसान शब्दों में कहें ग्रुप ऑफ हाउसिंग के आधार पर ही फलादेश किया जाता है। वैसे तो इस भाव का उपस्वामी सभी कुछ कह देता है, पर नक्षत्र स्वामी और भावस्थ राशि और ग्रह के आधार पर गणना करके सटीक बात जानी जा सकती है, क्योंकि जातक कोई हो, 12 भाव और 9 ग्रह होने के बावजूद सभी की कुंडली की विशेषता अलग अलग होती है। तो आज बात करते हैं अष्टम कस्प की। यह भाव फंसे हुए धन की वापसी, ऋण, ऑकल्ट साइंस, अंधेरा, आकस्मिक घटनाओं को देखने के साथ ही दुर्घटना और मौत आदि के बारे में तो बताता ही है, साथ ही रिसर्च या शोध भी अष्टम भाव से देखते हैं। आप किसी भी चार्ट को कैलकुलेट करें तो यह ध्यान रखें कि जिस भाव के सिग्निफिकेटर 8 नंबर को सिग्निफाई कर रहे हों, वहाँ जातक को सीक्रेसी बरतनी चाहिए, या कहें कि वहाँ पर सीक्रेसी होती है। साथ ही उन भावों के कारकों में अवरोध भी होता है और डंक भी लगता है। कुंडली में अष्टम भाव का उपस्वामी यदि 5, 6, 8 या 12 भावों को सिग्निफाई करता है तो स्पष्ट कह सकते हैं कि कर्ज या लोन के बिना काम नहीं चलेगा, या कहें कि बार बार कर्ज लेना ही पड़ेगा। यहीं अगर अष्टम कस्प का उपस्वामी उक्त भावों को सिग्निफाई करने के साथ ही 2, 10 और 11 भावों का भी कारक हो तो कर्ज का धन आसानी से वापस कर सकेंगे। यह कर्ज गंभीर या असाध्य रोगों के इलाज के लिए भी हो सकता है। इसके साथ ही अष्टम कस्प मृत्यु किस तरह होगी यह भी दिखाता है। इसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, फिर भी मैं कुछ टिप्स यहाँ दे रही हूँ।
उन्हें अच्छे से समझ लें। अष्टम भाव का उपस्वामी नक्षत्र स्वामी या भाव में स्थित राशि को देखते हैं। अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व या आकाश तत्व की राशि है। जो भी राशि है उसी के हिसाब से निर्णय करना है। साथ ही यदि वहाँ पर कोई ग्रह बैठा है तो उसको भी कंसीडर करना है। जैसे छठे भाव से रोग के बारे में पता चलता है, वैसे ही अष्टम भाव से मृत्यु और उसकी गंभीरता का पता चलता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अष्टम कस्प का उपस्वामी 12 भाव का कारक हो और राहु से संबंधित हो तो इसके संयुक्त दशा समय में कारावास या थाने जाने की संभावना बनती है। अगर अष्टम कस्प का संबंध 6 भाव से हो तो असाध्य रोग, 7 कस्प का कारक हो तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी या दूरी, 9वें भाव से संबंध हो तो पिता को कष्ट, 10वें भाव से संबंध हो तो नौकरी में परेशानी, 11 भाव से संबंध हो तो अचानक लाभ देता है। इसके साथ ही 1 भाव से संबंधित हो तो आत्मविश्वास में कमी और आकस्मिक नुकसान, और 2 भाव से संबंधित हो तो धन संबंधित लाभ और हानि अचानक देता है। अब बात कर लेते हैं कुछ ग्रहों की। अष्टम कस्प में शुक्र हो या अष्टम कस्प का उपस्वामी शुक्र हो और वह छठे कस्प से संबंधित हो या गुरु की राशि में हो तो शुगर या डायबिटीज का रोगी बनाएगा। सप्तम कस्प का उपस्वामी मंगल हो और वह अष्टम भाव में हो तो वह पति या पत्नी से दूरी देगा, और साथ ही केतु या शुक्र या शनि से संबंधित हो तो चरित्र भी खराब कर देता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप अष्टम कस्प से देख सकते हैं। वह सब कोर्स का हिस्सा हैं। आप लोगों के लिए आज का इतना होमवर्क काफ़ी है। अगले एपिसोड में 9वें कस्प को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग 8वें भाव को अच्छे से याद कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई सवाल हो तो भी लिखें। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें, जिससे हमारी वीडियो
अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें और अधिक से अधिक लोग ज्योतिष का लाभ उठा सकें। मेरा मानना है कि अधिक से अधिक लोगों को कम से कम ज्योतिष की बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए, जिससे वह अपनी कुंडली का विश्लेषण स्वयं से कर सकें। धन्यवाद।